हेलो एंड वेलकम। आज हम आ गए हैं अपने दिल्ली सल्तनत चैप्टर 3 हिस्ट्री विच वन इज़ क्लास 7 पार्ट 2 द दिल्ली सल्तनत। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई और कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी। टोटल 5 डायनेस्टीज़ थी। स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ था एंड एंड हुआ था लोडी डायनेस्टी पे। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें एक इंट्रो की तरह हमने पढ़ लिया था एंड आज हम करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्लेव डायनेस्टी। This is the founder, we can say this is the founder of the Delhi Sultanate. Okay, I told you Qutbuddin Aibak, he was a slave of घोरी, महमूद और मोहम्मद घोरी ये स्लेव थे और इनको ही फाउंडर कहा जाता है, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत का। क्लियर? किसको कहा जाता है? कुतुब उद दीन ऐबक। ओके, कुतुब उद दीन ऐबक। हमेशा याद रखेंगे वर्ड को लिखना कैसे है, बिकॉज ये पर्शियन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, नेम है तुर्किश अफगानी, तो इनको लिखने का ढंग थोड़ा सा हमारे ढंग से डिफरेंट होता है। चलिए आते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक मैंने ऑलरेडी बताया है वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे। मोहम्मद घोरी जब वो यहाँ से चले गए तो उन्होंने अपने एक गवर्नर जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक उनको लाहौर की गद्दी दे दी। उनको बोला कि यहाँ लाहौर में रह के तुम पूरे इंडिया की देखरेख करो, उनकी टेरिटरी की देखरेख करो, जितना हिस्सा उन्होंने जीता है, और उसके बाद जो कुछ टैक्स होता है, जो वहाँ से उनको कुछ रेवेन्यू मिलता है, वो मुझे मेरे अफगान घोर में देते रहो। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत लॉयल पर्सन था, उसने अग्री कर लिया। उसने बोला हाँ आप जाओ अपने घोर अफगानिस्तान में और मैं आपको टैक्स जो भी वहाँ का टैक्स होता है वो मैं आपको भेजता रहूँगा। कुछ साल ऐसे चले, फाइनली 1206 में मोहम्मद घोरी की डेथ हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ इंडिया अनाउंस कर दिया। कब किया? 1206 में। कब किया? 1206 सीई में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर बना दिया पूरे इंडिया का। लेकिन अभी भी ये कहाँ पर थे? इन्होंने कैपिटल किसको बना रखा था? लाहौर को। क्लियर? अब कुछ बातें जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 सीई तक इनका राज चला। ठीक है, 1206 टू 1210 राज तो इन्होंने पहले भी किया, बट एज अ रूलर इन्होंने लगभग 4 साल का रूलिंग किया। और उसके बाद इनके साथ बहुत, इनको कहा जाता है, इनके कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम लोग राइट डाउन करते हैं। इनको इवन हैंडेड जस्टिस के लिए जाना जाता है। इवन हैंडेड जस्टिस मतलब सबको बराबर से देखना, मतलब चाहे इनके सेनापति ने कोई गलती करी हो, चाहे इनके सिपाही ने करी हो, और चाहे प्रजा में किसी व्यक्ति ने करी हो, सबके लिए रूल रेगुलेशंस बराबर थे। तो इवन हैंडेड जस्टिस के लिए ये बहुत फेमस थे। इवन इनके ये इतने ज़्यादा जेनरस थे, इतने ज़्यादा काइंड थे कि इनको लोगों ने उपाधि दे दी थी, टाइटल दे दिया था लाख बख्श का। किसका टाइटल दिया था? लाख बख्श, लाख बख्श का। ठीक है, लाख बख्श मतलब जो लाखों में डोनेशन बख्शीश देता है। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज में बख्शीश मतलब डोनेशन देना। तो लाख बख्श जो लाखों में डोनेशन देता है, इसी वजह से इनको लाख बख्श के टाइटल से नवाजा गया था। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट। 2 पॉइंट समझा, इवन हैंडेड जस्टिस और लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इन्होंने कुवैत उल इस्लाम इन फर्स्ट इंडियन मॉस्क, फर्स्ट इंडियन मॉस्क इन्होंने बनवाया था। पहली बार इंडिया में मॉस्क
मस्जिद बनाई गई थी जिसका नाम था कुवैतुल इस्लाम, जो कि किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर? इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑफ कुतुब मीनार। ओके, कुवैतुल इस्लाम और कुतुब मीनार ये दोनों ही एक ही जगह पे बनी हुई चीज़ है। ठीक है, वो एरिया है, एक प्रेमिसेस है, वहीं पे कुवैतुल इस्लाम मस्जिद भी है और वहीं पे कुतुब मीनार भी बनवाई गई है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया था कुतुब मीनार का, लगभग 2 मंजिलें 2 फ्लोर्स ऑलरेडी बन गए थे। तो ये एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इनको बहुत अच्छा माना जाता था, लॉयल माना जाता था। और यहीं से बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट, इनके 1210 में इनकी डेथ हो गई और उसके बाद नेक्स्ट स्लेव डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर आए जिनका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था उनका? स्लेव डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे जिनका नाम था इल्तुतमिश। क्लियर? इल्तुतमिश वैसे अगर इनके देखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के वो क्या थे, तो स्लेव डायनेस्टी के सेकंड रूलर की बात करते हैं हम, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सेकंड रूलर थे। क्लियर? ये कौन थे? ये थे, इनके भी पॉइंट्स पढ़ते हैं, ये थे सन इन लॉ ऑफ कुतुब उद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत अच्छे रूलर थे। अगर बात की जाए पूरे स्लेव डायनेस्टी में तो किसी 2 रूलर का नाम सबसे ज़्यादा आता है, तो वो है एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक बिकॉज ये फाउंडर थे, और दूसरा आता है इल्तुतमिश का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने जो अपना एरिया था, एम्पायर था, वो एक्सटेंड किया था, वो सबसे ज़्यादा इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था। इनका ड्यूरेशन जान लेते हैं। इनका ड्यूरेशन है 1211 टू 1236 CE में। ओके, 1211 से 1236 CE तक इन्होंने रूल किया। सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। नेक्स्ट आते हैं, इनको सुल्तान हिंदुस्तान, सुल्तान ए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इसको आई भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो, हिंदुस्तान टाइटल से नवाजा गया था। ठीक है, सुल्तान हिंदुस्तान एक खलीफा थे बगदाद के। वो खलीफा मीन्स होते हैं जो अपनी धर्म को फैलाते हैं। ठीक है, उनको खलीफा बोलते हैं पर्शियन लैंग्वेज में, अफ़गानी लैंग्वेज में। तो एक खलीफा थे जो बगदाद से, अफ़गानिस्तान से आए थे। उन्होंने इल्तुतमिश का रूल देखा, उनको बहुत पसंद आया और इसीलिए उन्होंने इनको टाइटल दे दिया सुल्तान हिंदुस्तान, मतलब पूरे हिंदुस्तान का सुल्तान। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही इंट्रोड्यूस्ड जीतल एंड टका। जीतल एंड टका, जीतल इज अ कॉपर coin and the taka is a silver coins। क्लियर? जैसे आज हमारे पास लोहे के पीतल के सिक्के हैं, हम 5 का सिक्का लेते हैं, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, उस पर वैल्यू मेंशन होती है कि ये 1 रुपये का सिक्का है, ये 2 रुपये का है, ये 5 रुपये का है, ये 10 रुपये का है। ठीक है, उनके साइज वेरिएशन से हम समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ का कॉइन है। तो उस टाइम पे पहली बार इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस करवाया था जीतल और टका। जीतल बोलते थे कॉपर कॉइन्स को और टका बोलते थे सिल्वर कॉइन्स को। इनकी वैल्यूज अलग अलग थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं कैपिटल। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट की फर्स्ट टाइम, तो वो
इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि उससे पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक थे तो उन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर को बना रखा था, जबकि जब इल्तुतमिश ने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया तो उन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया, वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए। इसलिए मेन फाउंडर अगर पूछा जाता है, कई बार होता है कि कौन थे, तो वो इल्तुतमिश माने जाते हैं। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं, कंफ्यूज मत होना। क्या है? स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन है? इल्तुतमिश। क्लियर? स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन और दिल्ली सल्तनत के फाउंडर इल्तुतमिश। चलिए, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। उन्होंने लाहौर से दिल्ली की तरफ अपना जो कैपिटल है वो एक्सटेंड कर दिया, चेंज कर दिया। ही कंप्लीटेड, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया। मैंने आपको बोला कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक थे तो उन्होंने लगभग 2 फ्लोर्स बनवाए थे कुतुब मीनार के, और रेस्ट जितने भी फ्लोर्स हैं 3 या 2 या 3 हैं, 5 टोटल है आई थिंक, तो वो बाकी का पूरा कंस्ट्रक्शन इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। अब बात करते हैं, एक ग्रुप था जिसका नाम था चालीसा चलगनी, ठीक है। ये चालीसा चलगनी क्या होता है? चालीसा एक्चुअली आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ एम्पायर हमारा फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे ऐसा कुछ हमारा एम्पायर फैला हुआ है। तो उस टाइम तो ये भी हिस्सा नहीं था, डायरेक्ट क्या था, पाकिस्तान को लिए हुए ऐसे करके था। तो यहाँ पे दिल्ली में इल्तुतमिश रहता था, वहाँ पे कैप्चर था। लेकिन अब जब इतना बड़ा एम्पायर उसके पास है तो वो पूरे एम्पायर को एक साथ कैसे देखेगा? उस टाइम टेलीफोन नहीं होते थे, फैक्स नहीं था, इंटरनेट नहीं था, वाईफाई नहीं था, कैसे कोई एक दूसरे को कनेक्ट करता? तो यहाँ पे उसने क्या किया, ऐसे छोटे बड़े राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ऐसे छोटे बड़े ऐसे राज्यों में उसने अपने पूरे इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इन पूरे राज्यों को हैंडओवर कर दिया गवर्नर्स के हाथ में, ठीक है। वहाँ के सेनापति आप कह सकते हैं, जनरल ऑफ गवर्नर्स कह सकते हैं, जनरल्स कह सकते हैं, उनको उन्होंने हैंडओवर कर दिया। और ये पूरा ग्रुप बना अप्रॉक्स 40 पीपल का या 40 गवर्नर्स का, इसीलिए इसे चालीसा चलगनीस के नाम से जाना जाता है। ये वो फेथफुल लोग थे इल्तुतमिश के, जो उसके अंडर में रह के सारी देखरेख करते थे उसकी प्रजा की, उसके राज्य की। क्लियर? ये बहुत ही फेथफुल लोग होते थे, और इसी वजह से इनके पूरे ग्रुप को जैसे वो इंट्रोड्यूस करवाते थे ना, जैसे आज के जो हमारे नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो इंट्रोड्यूस कर, उनको बोलो तो अच्छा ये कौन है, अच्छा ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये कौन है, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, एक टैग देते हैं ना एक इंट्रोडक्शन का, वैसे ही इनको इंट्रोडक्शन होता था कि ये हमारे 40 चलगनीज में से एक है। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट, जो बिल्कुल जो रूलर है इल्तुतमिश है, जो सुल्तान है उसके बहुत करीबी, और इसी वजह से इस ग्रुप को नाम 40 पीपल्स की वजह से, 40 गवर्नर्स की वजह से इनको नाम दिया गया था 40 चलगनीज का। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे इरेज करते हैं, बात करते हैं हमको इतना कुछ इल्तुतमिश के बारे में पता कैसे चला। तो एक राइटर थे जिनका नाम था अल बेरूनी। अल बेरूनी ने लिखा है ताकीक ए हिंद। ताकीक ए हिंद उन्होंने एक बुक लिखी है, और उस बुक में ही उन्होंने इल्तुतमिश के रूलिंग के बारे में, उस जगह के बारे में, जैसा रूल इंडिया में चल रहा था उसके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। बहुत ध्यान से याद करेंगे। अल बेरूनी एक स्कॉलर थे, विद्वान थे, राइटर थे, और उन्होंने अपनी बुक में, बुक का नाम है ताकीक ए हिंद, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा है? इल्तुतमिश के और इल्तुतमिश के रूलिंग के बारे में। नेक्स्ट आते हैं मिन्हज सिराज।
ये मिन्हज ए सिराज भी है और कहीं कहीं पे मिन्हज सिराज भी लिखा हुआ है। ये भी एक राइटर थे, स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे, जो उस टाइम पे हिस्ट्री में जो कुछ भी हो रहा था उसको लिखते थे। इन्होंने भी इल्तुतमिश के बारे में लिखा और इनकी बुक का नाम था ताशकीद तबाके नसीरी, तबाकत ए नसीरी, तबाकते नसीरी, तबाकते नसीरी, बार बार बोल के इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे, तबाकते नसीरी, तबाकते नसीरी, ताकीके हिंद, ताकीके हिंद। तो ये एक इंट्रोडक्शन था इल्तुतमिश के बारे में। और 1211 से 1236 सीई तक इल्तुतमिश ने रूल किया और उसके बाद इनके जो बेटे थे उनको हैंडओवर हो गया रुक जमाल को। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने थर्ड रूलर के बारे में। और क्योंकि जो इनके बेटे थे वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, तो उसके बाद इन्होंने अपनी बेटी जिनका नाम था रज़िया सुल्ताना, उनको सारा कुछ हैंडओवर कर दिया। ठीक है, रज़िया सुल्ताना को। तो हम जो इनके बेटे थे रुकुद्दीन, उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट का कुछ नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड रूलर स्लेव डायनेस्टी जो इम्पोर्टेंट है, वो है रज़िया सुल्ताना और सुल्तान। ये फर्स्ट वुमेन सुल्तान है इंडिया की, फर्स्ट वुमेन सुल्तान ऑफ इंडिया। ओके, सेकंड है कि ये कब, इनका ड्यूरेशन क्या था? इनका ड्यूरेशन था 1236 टू 1239 सीई तक, 1236 टू 1239 सीई तक फर्स्ट वुमेन सुल्ताना थी। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 4 इयर्स वर्क किया और जो नोबल्स थे वो इनके अंडर में काम नहीं करना चाहते थे, बिकॉज ये एक वुमेन थी और इनके अंडर में लोगों को काम करने में बहुत दुख महसूस होता था। उनको लगता था कि हम किसी औरत के अंडर में या हम किसी औरत की जो ऑर्डर है उसको कैसे मान सकते हैं। तो इस वजह से ही इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रज़िया सुल्ताना को सुल्तान बनने में उनको जो चुना गया था, चूजन बाय द पीपल, इनको जनता ने चुन के सुल्तान बनाया था, क्योंकि इनके बाकी जो भाई थे, जो इल्तुतमिश के बेटे थे, वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे। इवन अभी हमने लास्ट इल्तुतमिश में एक नाम पढ़ा, मिन्हज ए सिराज एक स्कॉलर थे, हिस्टोरियंस थे इल्तुतमिश के टाइम पे। उन्होंने भी लिखा कि रज़िया सुल्तान एक बहुत अच्छी रूलर थी, बोल्ड थी, करेजियस थी, सब कुछ था, लेकिन क्योंकि वो एक महिला थी, क्योंकि वो एक वुमेन थी, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। ये खुद लाइन है मिन्हज ए सिराज की, जो कि उस टाइम के बहुत बड़े राइटर, स्कॉलर, हिस्टोरियन थे। तो इस तरीके से सिर्फ 4 साल का अप्रॉक्स टाइम मिला रज़िया सुल्तान को उनकी कैपेबिलिटी की वजह से, और 39 में उनको सिंहासन से रीथ्रोन कर दिया गया और कुछ समय के बाद ही उनकी डेथ हो गई। अब बात करते हैं अपने फोर्थ रूलर की और आ जाते हैं नसीर उद्दीन के बारे में। फोर्थ पॉइंट या फोर्थ रूलर है हमारे नसीर उद्दीन महमूद। ओके, तो नसीरुद्दीन कौन थे? ये यंगेस्ट, पहला पॉइंट लिख लेते हैं, यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश के यंगेस्ट, सबसे छोटे बेटे थे। इनका ड्यूरेशन था अप्रॉक्स 1246 से 1266 सीई तक। यंगेस्ट सन थे, सबसे छोटे बेटे थे। इन्होंने रूल किया, बट अगर एग्जैक्टली रूल देखें तो इनके अंडर में इनके जो नोबल्स थे वो रूल करते थे, बिकॉज ये जो थे ये एक इनकैपेबल रूलर थे,
ठीक है, इनको रूलिंग से कोई मतलब नहीं था, इनको बस इनके जो कहते हैं ना अय्याशियाँ हैं, इनके जो मन मर्जियाँ हैं, इनको लोग राजा बोले, ऐसा कहने के लिए बस ये रूलिंग इन्होंने करी। अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स इन्होंने रूलिंग करी, बट इनके बिहाफ पर इनके जो नोबल थे गियासुद्दीन बलबन, वो रूलिंग कर रहे थे। इनका कुछ भी लेना देना रूलिंग से नहीं था। और 1266 में गियासुद्दीन बलबन ने इनको मार के और वो खुद अपने तख्ते पे बैठ गया, सिंहासन पे बैठ गया। तो 5th रूलर की यहाँ बात आती है, जो कि हैं गियासउद्दीन बलबन। ये इनके नोबल थे। पहला पॉइंट क्या है, ये नोबल थे किसके, नसीरुद्दीन के, ठीक है। और इन्होंने इनको मार के ये रूल बन गए। तो इनडायरेक्टली भी इन्होंने रूल किया लगभग 20 साल। जब नसीरुद्दीन था वो तो कभी ध्यान देते नहीं थे, तो उनके बिहाफ पे भी गियासुद्दीन ने ही रूल किया। और अगले 20 साल 1266 से 1286 CE तक भी गियासुद्दीन बलबन ने ही राज किया। लेकिन उस टाइम के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने लिखा है कि जो ये बहुत ही आर्ट एंड साइंस, आर्ट और साइंस का लवर था, इसको बहुत पसंद था आर्ट और साइंस, ठीक है। 4th पॉइंट है कि ये एक इसके टाइम पे जब गियासुद्दीन बलबन जो कि नोबल था, जनरल था, इसके टाइम पे जब राज्य चल रहा था 1266 से 1286 अप्रॉक्स 20 ईयर अगेन, है ना। तो टोटल अगर देखें तो इन्होंने कम से कम 40 ईयर रूल किया है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो बोला जाता है उस टाइम पे दिल्ली जो है वो क्रिमिनल फ्री थी। कैसी थी, क्रिमिनल फ्री, मतलब इतना लोगों में डर था, इतना लोगों में इसका भय था कि कोई भी किसी भी प्रकार का जो क्रिमिनल है वो कोई भी ऐसे गलत चीज़ें नहीं करता था। तो ये पॉइंट्स रहे आपके दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी आप अपनी बुक्स में रीडिंग ज़रूर करें लाइन वाइज। अब लास्ट में आ जाते हैं इनके लास्ट रूलर के लिए। लास्ट रूलर था कैकबाद, ठीक है। इन्होंने 1290 में ये लास्ट रूलर था जो कि मारा गया, और उसके बाद स्टार्ट हो गई हमारी खिलजी डायनेस्टी। क्लियर। तो ये स्लेव डायनेस्टी का एंड अप था। तो अगर हम बात करें कि स्लेव डायनेस्टी कब से कब थी, तो 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुई और काकियाबाद 1290 CE में इसका एंड अप हो गया। तो स्लेव डायनेस्टी का ड्यूरेशन क्या है, 1206 से 1290 तक। चलिए, तो इसको यहीं पे हम एंड अप करते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी के बारे में। एंड इट इज़ मस्ट टू लर्न द एरिया, द डायरेक्शंस कि कहाँ पे इनको इस्टेब्लिश किया गया, लाहौर से लेके दिल्ली तक। और बात कर पूरे जो एरिया है उनके बारे में रीडिंग करें। एटलीस्ट 2 पेजेस हमने पढ़ लिए हैं, 28 एंड 29। इसको आप पूरी तरीके से रीड करेंगे एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। क्लियर। और इनसे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनको भी आप फिनिश करोगे। चलो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में खिलजी डायनेस्टी के साथ। तब तक के लिए बाय, और रिवीजन करते रहो।